आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेजबान हैदर खल। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन लाहौर की जो मार्केट है उसकी सूरत हाल भी हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर चीज़ें नहीं मिल रही, और जो मटन की बात की जाए, बीफ की बात की जाए या ब्रायलर मुर्गी की बात की जाए तो जो सरकारी रेट दिया गया है उससे ज़्यादा ही कीमत वसूल की जा रही है, जिससे जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। चूँकि जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में अभी नाकाम नज़र आती है। मेरे साथ रहे प्रोग्राम में इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं जैकेट का काम करता हूँ। अच्छा, गोश्त बहुत महंगा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, गवर्नमेंट के रेट से मिल ही नहीं रहा, 600 से ऊपर मिल रहा है। गवर्नमेंट का रेट पे नहीं मिल रहा? नहीं, गवर्नमेंट के रेट पे नहीं मिल रहा। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ठीक करे रेट को। हम बहुत ज़्यादा महंगा ले रहे हैं चिकन, और हमसे लिया नहीं जा रहा। बीफ भी महंगा है, बीफ भी मटन महंगा है, मटन भी महंगा है, और गवर्नमेंट को तो चाहिए। रेट चेक नहीं करते सरकारी रेट के? रेट चेक करते हैं, मगर उनसे बात करते हैं, वो पीछे से कहते हैं जी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे है वैसे है। ये बातें होती हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे हमारे साथ। और मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है और लेना भी पड़ रहा है, क्या करें, बस मजबूरी है, लेना पड़ता है। क्या करते हैं? मैं भाई ने फ्राई का काम करता हूँ। फ्राई का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, अभी गोश्त लिया आप? गोश्त, दुमची, पोटा, पर, गर्दने, शोल्डर, ये सब लिया। क्या रेट? रेट यहाँ पे एक ही नहीं है, मुख्तलिफ ही है। जो मर्जी दुकान मर्जी पास चले जाओ, कोई किसका 20 ज़्यादा, किसका 20 कम है। तो डीसी रेट पे मिल रहा है, सरकारी रेट पे? सरकारी रेट यहाँ मार्केट में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ मुर्गी मुख्तलिफ है। अच्छा, जो रेट तो होता है ना एक चीज़ का। जो मुर्गी का वजन है ना, 1.25 किलो या 1.5 किलो, 1.25 किलो, वो उसका रेट 500 रुपये, 450 रुपये किलो है। जो मुर्गी बड़ी है ना, जिसका वेट 2.5-3 किलो है, उसका रेट 600-625 रुपये किलो है। अगर 1 किलो सरकारी रेट है, 1 किलो का 600, तो उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते? वो किलो की हो, 1.5 किलो की हो, 2 किलो की हो। मैं कह रहा हूँ छोटी जड़ी मुर्गी ना, उसका रेट कम है, जो 1.25 किलो की है, जो चूजा है। जो बड़ी मुर्गी ना 2.5 किलो 3 किलो की, उसका रेट ज्यादा है। सरकारी रेट पे नहीं मिलता? वो कोई चीज नहीं है। अच्छा, वो कोई चीज नहीं है, अपना अपना मुख्तलिफ सारा वो रेट है। अब हम मार्केट में माल नहीं है। अब मार्केट में माल खत्म हो गया हुआ है, बिल्कुल सारा दुकान में फारग हुए बैठे हैं। वो जो नया गाहक आ रहा है ना, यहाँ उसको मुख्तलिफ रेट है और महंगा भी है। मर्जी के लगा। हाँ, यहाँ पर दुकानदार भी आते हैं ना, तो और जो घरों के लोग भी आते हैं ना, उनकी वजह से यहाँ पर रेट ज्यादा हो जाता है। अच्छा, दुकानदारों को साथ वैसे लेना पड़ता है। तो कितना फर्क पड़ा है एक हफ्ते में? कितना महंगा हुआ? मेरा ख्याल तकरीबन मैंने पिछली वो 1.25 किलो की मुर्गी, 1 किलो की मुर्गी से ना मैंने 380 रुपये खड़ी है। अच्छा, जो आज मैंने 500 रुपये ली है। 200 रुपये बढ़ गए? हाँ नहीं, 120 बढ़ 120 बढ़ गए? 120। ये 4 दिन का फर्क है। 4 दिन में? हाँ, 4 दिन में। अभी लगता है कि मजीद भी बढ़ेगा? जैसे ये हो रहा है तो ऐसे तो बढ़ना ही बढ़ना। गोश्त खरीदा है? हाँ जी, अभी खरीद रहे हैं। कितने का मिला? चिकन का रेट तो ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा रेट चल रहा है। अभी कितना चल रहा है? ब्लैक में मिल रहा है अभी 650 रुपये साफ़ी मिल रहा है। 650? हाँ जी। सरकारी रेट कितने? 595। तो ज्यादा क्यों मिल रहा है? ज़्यादा जो एक मजबूरी है, हमने लगाना तो है ना, हमारे एक शॉप है ना। तो अभी शॉप है? हाँ जी, शॉप है तो महंगा मिलेगा तो बंद तो नहीं कर सकते, लेना तो है। नहीं, तो महंगा क्यों दे रहे हैं? एक सरकारी रेट है, उससे ऊपर क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें महंगा मिलता है, पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, सारी की वजह से वो कह रहे हैं कि वो महंगा मिल रहा है, हमें ब्लैक में आ रहा है तो हम भी ब्लैक में सेल कर रहे हैं। अभी आपने 650 का लिया? हाँ जी, 650 मिल रहा है। किसी से पता करेंगे, पूरी मार्केट है आपके पास, 650 रुपये रेट है। 55 रुपये महंगा मिला? 55? वो वैसे दे तो साफ़ी रहे हैं, सरकारी जो है ना वो साफ़ी में नहीं है, लेकिन 20-30 रुपये ब्लैक में महंगा मिल रहा है। लेकिन दे महंगा रहे। महंगा दे रहे हैं। का सरकारी रेट का कोई असर नहीं है, सरकारी रेट का कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। उन्होंने जो मार्केट के हिसाब से देखना है कि हमारे पास मार्केट में जो चीज़ शॉर्ट है वो महंगी है, जो चीज़ इजाफी पड़ी है वो सस्ती है। नहीं, ये जो दुकानें बैठे हुए हैं सरकार, जो सरकारी रेट पे आपको चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है, इनको पूछने वाला वो कह रहे हैं हमें महंगी चीज़ मिल रही है, उनको पीछे फार्मों वालों को पूछने वाला कोई नहीं है ना। वो कह रहे हैं पीछे फार्म गेट रेट महंगा है तो हमें महंगी मिलेगी तो हम महंगी सेल करेंगे। वो कह रहे हैं हमें पूछते हैं लोग आके, पीछे फार्म से नहीं पूछते जो करोड़ों की दिहाड़ी लगा रहे हैं। गोश्त ले लिया आप? जी जी। कितने का मिला? ये 550 रुपये किलो मिला जी। अच्छा, तो आपको कम क्यों मिला है? रेट तो सरकारी भी ज़्यादा है। लेकिन ये साइज के हिसाब से देते हैं, 580 भी या 600 भी, छोटा साइज सस्ता देते हैं ज़रा। अच्छा, लेकिन ठीक है। बिल्कुल चूजा होता है?
नहीं नहीं ठीक होता है, 1 किलो का वजन होता है उसमें। 1 किलो होता है। जी हाँ जी हाँ जी, 1 किलो वजन ठीक है वो। ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि सरकारी रेट पे चीजें मिल रही हैं? हाँ मिल रही है, मैंने जो लिस्ट लगी उससे 2-10-20 रुपये कम ही मिल रही है। कम मिल रही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। दुकानदार अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान नहीं कर रहे, उन्हें कुछ कलेजी रहता बेचने, रिपोर्टें रहता बेचने, उनका नुकसान तो उनका वहाँ सरकारी से ही बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ जी जनाब, एक कलेजी रहता बिकेगी, पोटा रहता बिकेगा, गर्दन रहता बिकेगी, तो गोश्त 550 वो पैके 650। ये भी देखें साहब, देखें उसके हिसाब से चला रहे हैं अपनी दुकानदार। ये अपना निजाम चला लेते हैं। चल रहा है इनका सर। आप अल्लाह खैर करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर पाकिस्तान में सब कुछ खाने को मिल तो रहा है ना, निज़ाम भी सही मैंने है। बहुत से लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि सरकारी रेट से ज्यादा मिल रहा है। सर मैं लेकर आया हूँ, मेरे साथ 700 का मिल रहा है, 650 का नहीं मिल नहीं मैं अभी लेकर आया हूँ, मैंने 550 मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। रहा है। आपको दे दिया होगा। सबको दे रहा हूँ, मुझे नहीं दे रहा, सबको दे रहा हूँ। वो किधर बैठा है इतना नेक वो दुकान? ले गए दुकानदार वो सामने, और लिखा हुआ देखो बाहर। उधर बैठा हो। रानी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि मटन और बीफ सरकारी रेट पे मिल रहा है? मटन और बीफ सरकारी रेट में यहाँ से मिल रहा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पानी वाला होता है। जो सही क्वालिटी का वो किसी और जगह से मिलता है और वो महंगा होता है। यहाँ पे आपको सरकारी रेट पे तो मिलता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। आई थिंक 900 पर केजी है बीफ, और मटन भी सस्ता है मेरे ख्याल से 1400 या 1500 है, लेकिन वो ठीक नहीं होता उसकी क्वालिटी। आप कितने का लेते हैं? हम जहाँ से लेके आते हैं ना वहाँ पे 1700 बीफ पर केजी। पर केजी? हाँ जी, कीमा या बीफ काफी ज्यादा रेट का फर्क है। काफ़ी ज़्यादा रेट का फ़र्क है। यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो क्वालिटी ठीक है? वो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेश करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, जानवर सेहतमंद करते हैं, बिल्कुल सही जानवर। आप इधर से नहीं खरीदते? इधर से नहीं खरीदते हम, वो तो फिर काफी महंगा पड़ता होगा। महंगा पड़ता है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या करना चाहिए? ये कहना क्वालिटी में- चाहेंगे कि अगर यहाँ पे रेट्स कम है गवर्नमेंट के रेट से, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी करें ना। आप जाके चेक करें कि उनका रेट मतलब कि क्वालिटी बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी वाला होता है, आपको पता, पानी पिला पिला के वो कौन सा जानवर तैयार किया होता है उन्होंने, और चर्बी होती है ज़्यादा यहाँ पे। महंगाई कम करें, महंगाई का महंगाई कम करें, गरीब लोगों का ख्याल करें कि गरीब किस तरह से अच्छा, आज से 10-15 साल पहले मटन की कीमत कम थी। कम थी, बिल्कुल। हाँ जी, 800 रुपये अब गरीब बंदा खा ही नहीं सकता, ना मटन ना गोश्त, ज़रा नहीं हो रहा। मुश्किल से, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं, तनख्वाहें इतनी है नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बंदा क्या कर सकता है। ज़्यादा वेजिटेबल ही रखी हुई है हमने ना, वेजिटेबल। अच्छा, बीफ और मटन तो कभी कभी लेके आते हैं जब दिल किया, हफ्ते में एक आधी दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा बस। महंगाई बढ़ रही है और मटन का, बीफ का रेट भी ज़्यादा है, और जो सरकारी रेट है उस पर मिल भी नहीं रहा। जी मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना बाकी चीज़ों की जगह से या बाकी जगह के हिसाब से यहाँ पे कुछ बेहतर है। इधर तो सस्ती है, सहूलत दी गई है, लेकिन जो बाहर का माहौल है, जो बाहर जो चीज़ें हैं वो महंगी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल महंगी है उससे, लेकिन यहाँ अगर आप अतवार बाज़ार पे चले जाए या किसी और बाज़ार में चले जाए ना, वहाँ पे बाकी जगह की निस्बत सस्ता है। तो मटन कब खरीदा? मटन मैंने आज तो नहीं खरीदा, लेकिन इससे पहले मैंने खरीदा, लेकिन यहाँ पे सस्ता पहले से। जो बाकी जगह है वहाँ पे महंगा, जो दुकानों पे वो महंगा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सस्ता है उनसे। लोग हम शिकायत कर रहे हैं कि अगर इधर से आपने लेना है सस्ता सरकारी रेट पे, तो आपको म्यार अच्छा नहीं मिलेगा। ज़ाहिर बात है, जब रेट कम होगा तो म्यार में थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर होता है। ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पे भी जितना महंगा वहाँ पे यहाँ पे भी इतना मिले और फिर उसका रेट भी वही हो। रेट में भी फ़र्क होता है, ज़ाहिर बात है, म्यार में भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है। अगर म्यार आपने अच्छा लेना है तो पैसे ज़्यादा खर्च। ज़ाहिर बात है, फिर आप अच्छा भी लेंगे और म्यार भी सही है और रेट भी कम होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। म्यार आपने अच्छा लेना है तो आपको 1000-1500 ज़्यादा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो हुकूमत को नहीं चाहिए कि ऐसा कंट्रोल करें, कुछ चीज़ें मैनेज करें, कोई सस्ता मिले। हाँ बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की टीमें बना के रखे, ताकि वो इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखे कि ये जो अगर कम रेट पे दे रहे हो तो चीज़ें भी अच्छी मिले उनको। ऐसा होना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा। हाँ, हो नहीं रहा ऐसा। और अगर हुकूमत कर भी दे तो आपको पता है कि जो दुकानदार होते हैं या दूसरे थे वो उस पर अमल भी नहीं करते। ब्रायलर, मटन, बीफ कीमतें ज़्यादा हैं और सरकारी रेट पे मिल भी नहीं रहा। उसकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो गई है ना, उसकी वजह से उनके लिए वाइबल ही नहीं है कि वो इतने जो सरकारी रेट है, सरकारी रेट के लिए जो है ना, इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करना चाहिए। कोई दरमियानी कीमत निकालें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। गो के थोड़ी 12 रुपये लीटर कम हुई है, लेकिन डीजल जो है अभी बहुत महंगा है पेट्रोल की निस्बत। वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आप बीच में डाल रहे हैं, फिर फीड बहुत महंगी है, फीड दोनों में महंगी है, पोल्ट्री में महंगी है, मटन और बीफ वाली साइड पर भी महंगी है। तो उसका यही है कि ना, हुकूमत कोशिश तो private कर sector रही है, के साथ फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा?
कंट्रोल जब तक आप इसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे कंट्रोल नहीं हो सकता। प्रोडक्शन वाली साइड पे आपको जो है कॉस्ट इफेक्टिव उस वक्त होगी जब तक आप प्रोडक्शन पे आएंगे। और प्रोडक्शन का हाल ये है कि आपके जो पोल्ट्री सेक्टर है वो भी रो रहा है। आज कह रहा है कि एक मिनट, वो कह रहा है कि हमारे जो हम पे जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी है फी चूजा 10 रुपये, वो भी कम नहीं करते ये हुकूमत। और उसके अलावा जो आपकी ये पोल्ट्री फीड है वो भी महंगी होती जा रही है, उसमें भी कमी करें। इनपुट कास्ट उसी वक्त कम होती है जब आप बल्क में जो है ना उसकी प्रोडक्शन में लेके आएँ और उसके साथ साथ इन लोगों को रिलैक्स करें। मटन बीफ का भी रेट ज़्यादा है, मटन बीफ तो हमेशा ही ज़्यादा है, उसकी तो मज़ीद ज़्यादा हो। उसकी भी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है ना। और जिन एरियाज़ में इनकी प्रोडक्शन होती है, जिनके जानवरों की जहाँ पे अफजाइश करते हैं ये, उन एरियाज़ में आपको पता है हर साल सैलाब आता है, वहाँ पे जानवरों की अमवात होती हैं। उसको भी इन्होंने रोकने के लिए या उसकी जगह किसी और जगह पे जाके कैटल फार्म बना लें, वो कोई इकदाम नहीं किए। अभी तक कोई ऐसे इकदाम सामने नहीं है जिसकी वजह से जो है ये सारा जो है ना इनफॉर्मल सेक्टर है। अभी तक हुकूमत ने इसको जो है ना फॉर्मल करने के लिए कोई जो ठोस इकदाम है वो नहीं किए। और लेकिन एक आपने ना मेरा भी आज रोना जो है ना थोड़ा सा है कि आज प्राइसेस जो है ना यहाँ पे इतनी फ्लक्चुएट कर रही हैं। जो प्राइस थे, मतलब मैंने एक जगह से करेले लिए 120 रुपये, ऑन द अदर स्टॉल वही करेले जो है ना 4-5 मध्य वो 100 रुपये के बेच रहे हैं। इसी तरह टमाटर जो है उसका जो 83 रुपये लिखा हुआ है रेट, वो 120 रुपये भी यहाँ से मिलता रहा है और 100 रुपये में भी दे रहे हैं। और मतलब सारा आज जो है ना ये बाजार जो है ना ये आवा का आवा इसका बिगड़ा हुआ है, आज बिगड़ा हुआ है। इस वक्त हम वादत कॉलोनी मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं। सहूलत बाज़ार जो लगाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, आप इंचार्ज हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो रेट है वो सरकारी है, उस पर मिल रही हैं चीज़ें? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सरकारी रेट लिस्ट डिस्प्ले है और जैसा कि सीएम साहिबा का इनिशिएटिव है कि हमने आवाम को रिलीफ देना। ये मॉडल बाज़ार बनाए ही इस मकसद के लिए गए थे कि चाहे बाहर पेट्रोल की कोई भी कीमत है, चाहे मंडी में रेट कोई भी है, लेकिन हमें सरकारी रेट पे आवाम को रिलीफ फराहम करना है। आवाम तो पहले ही बहुत परेशान है पेट्रोल की वजह से, बाहर की जो है ओपन मार्केट में कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए रमज़ान बाज़ार बनाए गए थे कि जो है ना इन चीज़ों को सरकारी रेट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी कितने की मिल रही है? शुगर जो है ना वो चिकन का रेट जो है वो 7 रुपये डीसी रेट से कम जो है ना वो आवाम को दिया जाता है। जैसे वो 595 है आज जो है ना डीसी रेट है, लेकिन इस पे भी हम मॉडल बाज़ार में 7 रुपये तक डिस्काउंट देते हैं। 588 पे आवाम को ये दिया जा रहा है, ठीक है। 7 रुपये का इस पे बाहर से दिया जा रहा है। नहीं, बाहर से सस्ता तो नहीं है क्योंकि चिकन तो वैसे ही ब्लैक में आ रहा है। जो है ना इसका वो स्टॉल ऑर्डर हमें ये बताते हैं कि इसका रेट पीछे से ज़्यादा आता है, लेकिन हमने इस चीज़ को कंसर्न नहीं करना। हमने नहीं देखना चाहे पीछे से जो भी रेट आ रहा है, लेकिन हम 588 पे सेल करवा रहे हैं। कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, इनको 588 पे ही मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई भी किसी भी स्टॉल होल्डर जो है ना वो कोई भी रेट ज़्यादा नहीं लगाएगा। आप फीडबैक ले सकते हैं। मेयार भी ठीक है जी, क्वालिटी भी ठीक है। ज़ाहिर है आप फुटफॉल देख सकते हैं, हमारा कस्टमर यहाँ पे इसलिए ही आ रहा है क्योंकि इनको क्वालिटी ठीक मिलती है, इनको रेट ज़्यादा नहीं कोई लगाता, रेट बाहर की निस्बत कम होता है। आपके सामने देखें, आप चेक कर सकते हैं, फुटफॉल हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये इसी वजह से है कि इनको रेट बाहर की निस्बत कम मिलता है और क्वालिटी भी बाहर की निस्बत इनको ज़्यादा अच्छी मिलती है। यही चीज़ हमारी फुटफॉल को इंक्रीज़ करने में मदद देती है। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा फुटफॉल कितना है। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि मॉडल बाज़ार में जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं उसमें तो जो सहूलत है वो दी जा रही है। जो ब्रायलर मुर्गी का रेट है वो भी कम है, लेकिन मेरी जो शहरियों से बात हुई है, आम आवाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो सरकारी रेट है उस पर ना मटन मिल रहा है, ना बीफ मिल रहा है, ना ब्रायलर गोश्त मिल रहा है। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने मटन लेना है तो तकरीबन 1000 महंगा आपको मिलेगा। अगर आपने सरकारी रेट पे लेना है तो आपको वो म्यार नहीं मिलेगा। गोश्त को वो शिकायत ये भी है कि पानी लगाया जाता है और उसका जो म्यार है वो ठीक नहीं होता। अगर आपने फ़्रेश लेना है तो कम से कम 1000 से 1500 रुपये आपको ज़्यादा देना होंगे, फिर ही आपको अच्छा जो गोश्त है वो मिलेगा। प्रोग्राम में अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें। रब राख। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची का ये इलाका लियारी है जो अपनी आलमी सतह पर एक अलग पहचान रखता है। कई बरसों तक इस इलाके पर गैंग वॉर का राज रहा, लेकिन बिलाखिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यहाँ अमन व अमान तो कायम कर दिया गया है, मगर लियारी वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आइए चलते हैं लियारी वालों की जानिब और जानते हैं कि वो इस वक्त किन मसाइल से दो चार हैं। लियारी में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको नज़र आता है वेलकम टू लियारी।
और वेलकम टू लियारी से जैसे ही आप एंटर होते हैं, आगे चलते हैं, तो उसके बाद आपको नज़र आता है गंदे पानी का एक तालाब। वो इस वक्त तालाब मेरे अकब में मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो तालाब है, ये वो सीवरेज की लाइन है जो यहाँ पर बोसीदा हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है। और जो गटर का पानी है वो तकरीबन कोई 2 सालों से इस रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजारने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। भाई बताइएगा ज़रा, ये लियारी में कब से सूरत हाल है? ये भाईजान तकरीबन कम से कम 2-2.5 साल हो गए इसी तरीके से ये हाल है। कभी कोई किसी को बोलो तो कोई गटर नहीं खोलने आता। और ये पीपल पार्टी का गढ़ है, ये पीपल पार्टी का घर है। हमारी इल्तिजा है कि इस रोड को साफ़ सुथरा करवाया जाए। भाई ये सूरत हाल कब से है? ये तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए। अच्छा, ये सूरत हाल ऐसी होती है जब तो बदबू और ताफुन भी होती है, मुख्तलिफ अमराज फूटते हैं, मच्छर होते हैं, तो आप कैसे गुजारा करते हैं? भाईजान मजबूरी के तहत करना पड़ता है। बत्ती नहीं होती, बत्ती आती तो पानी नहीं होता, पानी आता तो बत्ती नहीं होती, मच्छर है, गैस नहीं है, गैस इधर 450 रुपये किलो लेनी पड़ती है। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस भूख हड़ताल भी होती, कभी होटल से ले लेते हैं, कभी होटल से ख़रीद लेते हैं, कभी किसी कोई दोस्त खिला देता है, कभी खुद पका, गैस आती ले जाए घर में पका लेते हैं। बताइएगा भाई, सूरत हाल क्या है? सूरत हाल है, गुज़श्ता 2 साल से यहाँ यही हालत है। यहाँ जो भी नाज़िम है, सरबराह है, वो यहीं से उनका गुज़र होता है। और वो जो है ना एक बेहिस बने हुए हैं। इनका यही विज़न है कि इसी तरीके से रह के हमें आवाम को परेशान रख के हमें दोबारा वोट में क्लिक करना है। और इस तरीके से यहाँ जो घरों में ताफुन फैला हुआ है, यहाँ हर यूसी नाज़िम को माना 13 लाख रुपए मेंटेनेंस मिलता है। यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ 13 लाख रुपए कहाँ जाते हैं। यहाँ जितनी भी यहाँ सफाइयाँ होती रही हैं तो वो भी पब्लिक जो है अपने ब्याफ पे कराते हैं, अपने डोनेशन करके उसी पे कराते हैं। जिस वक्त हम लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी में मौजूद हैं और बिहार कॉलोनी की सूरत हाल यह है कि रोज़ाना यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी मौजूद होता है और इस बदबू ताफुन के साथ ही यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ अमराज फूट रहे हैं, मूजी अमराज फूट रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुताल्लिका हुकाम की जानिब से इस पर तवज्जो देने को कोई तैयार नहीं है। कोई इस कॉलोनी में, इस बी रोड पर आने को कोई तैयार नहीं है। और जो इलाका मकीन है वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, ये गटर का पानी यहाँ पर मौजूद है, बदबू और ताफुन इलाके में फैल रही है, बीमार नहीं होते बच्चे यहाँ पर? जो इस लियारी को फ्रांस बनाना चाहते थे, कम से कम इसको लियारी बना दे, आपकी बहुत मेहरबानी हो। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं और ये सूरत हाल कैसे देखते हैं? क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं यहाँ पर? मैं 8 साल से इस इलाके में मजदूरी करता हूँ, लेकिन 8 साल से मैं यहाँ के गंदगी और हालात ख़राब ही देख रहा हूँ। 19 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर तक पूरा पानी से भरा होता है। मच्छर इतना ज़्यादा हो गया, बुरा हाल है यहाँ पे लोगों के। देखो ना, ये पत्थर रख रहा है, इस पे जा रहा है, कभी रोज़ाना हम खुद अपने हाथों से इस कीचड़ को साफ कर रहा है। इतना ढेर बनाया हुआ है। यकीनी तौर पर यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में नमाज पढ़ने के लिए भी निकलते होंगे, तो कपड़े कैसे बचा के? आपको हम सच बोलते हैं, हम इस रोड पे नहीं जा सकते। हम पिछले रोड पे जाके वहाँ 15 नंबर गली पे घूम के फिर मस्जिद जाता है, यानी डबल रास्ता हम तय करके मस्जिद जाता है। इस रोड पे हम नहीं जा सकता है। ये मुताल्लिका हुकाम को कहा नहीं, ये टाउन चेयरमैन यहाँ पर मौजूद क्या है, यहाँ पे हमारा वाइस चेयरमैन मौजूद है, इसके पास जाता है, और लोग पास जाता है, बस आता है, कोई अर्जी कार्रवाई कर लेता है, लेकिन मुकम्मल सफाई नहीं करते हैं। अर्जी कर देते हैं, अर्जी तौर पर थोड़ा बहुत पानी निकाल देते हैं, निकासी आब हो जाती है और उसके बाद फिर पानी आ जाता है। ये बात है, कल ये किया है ना, आज फिर ये देखो पानी। जी, एक और भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई ये सूरत हाल देखें आप, इतना पानी यहाँ पर रोड पर मौजूद है, इस पानी के साथ कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बच्चे भी यहाँ पर? हम लोग ये इधर बैठा हुआ है, दुकानदारी करते हैं, मगर एक बच्चा भी हमारे दुकान पे आता ही नहीं है। दुनिया भर का पानी है, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आके बोलते हैं उधर पेप टूटा हुआ है, वो पेप बनाने के लिए। कोई भी हम लोग मोटर वाले को बोलते हैं, बोले मोटर हमारा सही है, मगर लेन बैठा हुआ है, तो अपने लेन वाले को कोशिश करो, वो लेन नहीं डालो तो हम लोगों का लेन क्लियर होएगा। सर, हम लोग किस किस के पास जाएगा इसको? हमारा इलाके का कोई मेम्बर या कोई चेयरमैन हो, उसका हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आ जाओ, देखो हमारा हालात कंडीशन क्या हो रहा है। नारीना और जनाना पर इस रास्ते में जा रहे और ख़ास करके जनाना और बच्चों का बहुत तकलीफ है सर। जी, ये इस वक्त बिहार कॉलोनी की मरकज़ी शाहरा है और शाहरा पर एक चीज़ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड़ा होता जा रहा है,
जहाँ पर बरसात का पानी मौजूद है, नाले का सीवरेज का पानी मौजूद है। और ये सड़क इसकी वजह से आधी हो चुकी है क्योंकि ट्रैफिक की रवानी आधी सड़क से गुजर रही है। इसकी वजह से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें भी लग जाती हैं और ये रोड जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। भाई बताइएगा ज़रा, ये रोड की वजह से क्या मुश्किलात होती हैं और इसमें क्या हुआ है? ये गाड़ी कल गुजर रही थी केएमसी वालों की, एकदम चलते चलते बैठ गई, रोड जाम हो गया। केएमसी की गाड़ी घुस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकलवाई उन लोगों ने। मुताल्लिका हुक्काम की गाड़ी इसके अंदर दबी, तो उसके बाद कुछ काम होता हुआ नजर आया? कोई करता? फिलहाल कोई खाली बस वीडियो बना बना के जा रहे हैं, फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। बारिश की तो बस ये है कि घुटने घुटने से ऊपर ऊपर पानी होता है इधर। ये जगह, ये बिहार कॉलोनी का मेन रोड है, लियारी जर्नल वाला रोड। इस पे लियारी जर्नल है थोड़ा आगे जाके, और उस तरफ का देख लो आपको क्या हाल है। दोनों रोड बंद है, दोनों रोड बंद है, मेन रोड। खुदा न खास्ते यहाँ बच्चे मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में मौजूद है। खुदा न खास्ते इसके अंदर अगर कुछ गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, तो कोई मुताल्लिका काम सोचने वाला नहीं? भाईजान, जब ये खड्डा करने वाले ही केएमसी के गाड़ी है, यहाँ पे केएमसी की हुकूमत की गाड़ी गिरी थी कल। कोई आया आके देखने के लिए भी नहीं आया। आप तो आ गए, मगर कोई देखने के लिए हुकूमत का एहलकार कोई भी नहीं आया इधर। हम देख रहे हैं कराची में बच्चे मैन होल के ढक्कन नहीं होते तो उसमें गिर जाते हैं और फिर जो है वो जानी नुकसान भी होता है। ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुताल्लिका हुक्काम कोई एक्शन नहीं लेते। अब इलाके का ये हालत है, तो क्या आप तवक्को करते हैं आने वाले वक्त में? क्या सर, ये लियारी टाउन है, बिहार कॉलोनी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। ये हमारे हालात कैसे गुजारा कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के साथ? गुजारा बस घर में चले जाते हैं हम, रोड पे क्या करेंगे। ये दुकानें हमारी देखो, कोई ग्राहक नहीं है, रोड डिस्टर्ब है, रोड डिस्टर्ब है, हमारी दुकानें बंद हैं। यार ये देखो, ये 12 ये रोज पानी छोड़ देते, ये पंप से पानी आता है, गंदा पानी। यहाँ पे रोड का हालात देखो, गाड़ियाँ गुजर नहीं सकते, पूरा लियारी अस्पताल है, सब डॉक्टर वगैरह आता है, रोड का हालात देखो। आप लोगों ने कभी कंप्लेन की इलाके में जाकर? हम किसको कंप्लेंट करें, किसको बोले? ये लियारी का इलाका है, ये यहाँ पे केएमसी का गाड़ी फंस गया था, उस दिन गिर गया था। और ये रोड का हालात देखो, सारा केएमसी की गाड़ी फंसी लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। पीपल पार्टी का इलाका है, लेकिन कोई आता नहीं है, न करता है। आप कोई पैगाम नहीं देंगे कि आप जो है वो सूबाई हुकूमत भी है, बल्दियात की हुकूमत भी है, वफाकी हुकूमत भी है, उसके बाद गुजरते हैं ये लोग, लेकिन तवज्जो नहीं देते। और हम लोग तो गरीब आदमी है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ये महंगाई देखो कितना हो गया, रोज़ पेट्रोल रात को एक रेट होते है, सुबह दूसरा रेट होते है, और ये रोड का हालात देखो। भाई क्या कहेंगे, इलाका बड़ी तबाही के दहाने पर? तबाही है। ये जो लगा हुआ ना, ये क्या है ना, कंप्रेसर है, ये पानी निकालने वाला है। ये सारे इलाके का पानी इधर फेंकते। ये देखें आप, रोड का हाल देखें, कोई 1 रुपए का काम नहीं। ये गड़े की बात कर ली जाए, बच्चे जो है ना गड़ा, कल यहाँ पे केएमसी की गाड़ी आती है ना, जो कचरा उठाने वाली, वो यहाँ धंस गई, मगर वो आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस अपनी गाड़ी निकाल के चले गए, या ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर तो काम हो गया। वैसे कराची में ऐसे हादसा बहुत हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गटर खुला हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं आया अभी तक, हुकूमत के तरफ से कोई पूछने वाला नहीं आया। ये तो लियारी का इलाका है। इस इलाके की हालत ये है तो फिर सोचें फिर कराची का क्या हो रहा होगा, फिर सिंध का क्या हो रहा होगा। सर ये तो पूरा कराची का यही हालात है। रोडों पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, इतना इतना पानी में खड्डे, पूरा गाड़ी डूब जाते हैं खड्डे में। खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाती है और पानी यहाँ पे भर जाता है ऊपर, और खुदा न खास्ता कोई हादसा इसमें हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार ये लोग है, और कौन है? इन लोगों को पता है खड्डा हुआ है, 2-3 दिन से ये पड़ा हुआ है, कोई आया नहीं है, न कोई आता है। अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने गाड़ी वाड़ी लगाई? ये हम लोग ने अपने मदद अपना वो किया हुआ है कि बच्चे नहीं गिरे, ये नहीं। ये रोड पे कैमरा पकड़ो, रोड पे देखो, हालात देखो। हम लोग ने 4 गाड़ियां सुजुकी लाया है, यहाँ पे कचरे का फेंका है। जो सीवरेज का पानी शाम को निकल आता है, आने जाने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो नमाजी जाता है उसके लिए मसला है। अब वो खड्डा आप देखें कैसा हुआ है, उसमें कोई गरीब का बच्चा गिर जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। कोई हुक्मरान का बच्चा गिरेगा तो सारे आएंगे। जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की, वो इसके अंदर फंसी, उसके बाद उसे निकाला गया, वो लेकर गए, लेकिन ये खड्डा बंद नहीं हुआ।
तो कोई मुताल्लिका काम कुछ देखते नहीं है इस पर? नहीं नहीं सर, कोई नहीं आता इधर देखने के लिए। इधर ये लवारिस इलाका है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। भाई क्या कहेंगे, इलाके में क्या मसाइल है? इलाके में बहुत मसाइल है, पानी वानी कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, सारे ये देखो गटर टूटे हुए पड़े हुए हैं सारे। कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई? बस ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। एक और भाई, भाई बताइएगा ज़रा क्या मुश्किलात है इलाके में, आपको किन मुश्किलात से दो चार हैं लियारी वाले? लियारी में सीवरेज है, पानी है और गैस का प्रॉब्लम है और सारा जो 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 रोड वगैरह सब जो है ना वो इंतहाई खस्ता हालत के अंदर है। गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती फिर लोगों की? होती हैं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उस पर कारोबार नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। मैं अगर पूछूं कि बरसात के मौसम में क्या सूरत हाल होती है, इतने बच्चे हैं यहाँ पर, क्या होता है फिर यहाँ पर? यही कीचड़ का समा होता है सारा, गलियों में रोडों में पानी, सब जगह पानी जमा है। एक और भाई भी मौजूद हैं। भाई बताइएगा ज़रा, बारिश होती है तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? खड्डा देख रहा हूँ मैं, बच्चे इतने सारे हैं इलाके में। हजरत ये खड्डा कोई नई बात थोड़ी है, ये तो हमें झेज में मिला लियारी में। बच्चे गटर में गिर के मरेंगे, नाले खुले पड़े, गलियों का हाल जाके देखें, पानी का हाल देखें। फंड आता है, ऐसी बात नहीं है, फंड नज़र हो जाता है, सियासत भी चढ़ जाती है। तो इलेक्शन के वक्त क्या सूरत हाल होती है? तमाम सियासी जमातें आती होंगी, कहती होंगी कि हमें वोट दें, मसाइल हम हल करेंगे। मुंतखब होने के बाद मसाइल हल होते नजर आते? नहीं सर, यहाँ तो हमारे माशाल्लाह नबी कपूर साहब है, जिस दिन से इलेक्शन हुआ दोबारा लियारी का हमने उनको चेहरा ही नहीं देखा। उनके ऑफिस में मैं जाके खुद कंप्लेन करके आया हूँ, तो वो कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, पर वो भी सियासी लोग हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम में खिदमत नहीं कर रहे, पर वहाँ पे सियासी लोग हैं, सियासी बातों कर पे अमल करते, गरीबों को कोई नहीं सोचता सर। जी, मरकजी शाहराह पर हम मौजूद हैं, बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, गढ़ों के अंदर पानी मौजूद है। आप क्या कहेंगे इस रोड की सूरत हाल देखकर? तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई कच्चे का इलाका है। क्या बताऊं कि इतना परेशान है हम लोग डेली की रूटीन पर। ये आप मेरे अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो लियारी जर्नल के लिए जा रही हैं, सुबह इतनी गाड़ियां बेनज़ीर स्कीम की और कॉलेज की जाती हैं, यहाँ से हर बंदा परेशान है। ये अभी का मसला नहीं है, ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। लेकिन वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई अदारा, कोई, हालांकि हर चीज़ मौजूद है लेकिन मौके पे मौजूद कोई नहीं है। ये खड्डे यहाँ पर हमने 3-4 मस्जिद गिराए अपने आप, हमने यहाँ पर इसको कवर किया। कल भी हमने सुजुकी पे गवाई है, लेकिन अभी आप फिर देखें KMC का आप हाल देख लीजिए, नीचे देखें बुलबुले, सीवरेज की लाइनें लीक है, गैस की लाइनें लीक हैं। इलाके वालों ने तो हर किसी को जाके बताया, लेकिन इन लोग को स्टेडियम से फुर्सत मिले तो ये लोग यहाँ पर कुछ इलाके के लिए करें ना, आवाम के लिए करें। ये तो स्टेडियम बना रहे फुटबॉल, वो गिनती के 100-150 बंदों के लिए इतना बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रिहायशी लोग हैं उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। आप बिहार की गलियों में चलो, आपको मैं कचरा दिखाऊँ, ये देखिए ये इंसान ही रह रहे हैं ना यहाँ पर, कोई यहाँ पर कोई और मखलूक तो नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात है ना। अगर मैं जानना चाहूँ कि लियारी वालों का असल मसला क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, लियारी वालों को बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही या जो इसके अलावा कोई वो है? क्या बुनियादी मसला? जो हमारा मसला है, बुनियादी मसला यही है कि हमें यहाँ किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। ना यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पर मीठे पानी का निज़ाम है। आप मोटर चलाएंगे, मीठे पानी की जगह गटर का पानी आएगा। गैस वो भी नहीं आ रही है। ये जब से अभी जो इन लोगों ने ये सिस्टम चेंज किया है ईरान जंग के बाद, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बिजली तो चलो होती है, वो चले जाती है, जैसे लोड शेडिंग होती है, जैसे अमूमन चल रही है कराची में 12 घंटे 14 घंटे की वो चल रही है। गैस का कितना मसला हो गया? गैस का तो पहले से बहुत ज़्यादा मसला हो गया है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पहले तो थोड़ा बहुत आ जाता था, लोग मशीनें लगा लेते हैं जैसे जो तरीक़ेकार है, अब तो वो भी नहीं आ रहा। और बाहर वाला गैस 450 रुपये किलो है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, नाकारा सीवरेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सीवरेज की बोसीदा लाइनें हैं, पानी नहीं आ रहा, गैस का मसला है, इसके अलावा कोई नज़र आता है आपको मसला? कुछ और मसले बहुत सारे हैं, जैसे बिल्डिंगें बना दी हैं, अभी ऊपर से कचरे आते हैं, कोई यहाँ पर कचरा कुंडी नहीं है। उठाया जाता है वक्त पर? वक्त पर नहीं उठाया जाता है, 2 दिन बाद आ गई गाड़ी तो उठा लिया और वीडियो बना दी, उतने से टुकड़े की वीडियो बना दी जहाँ से कचरा साफ। गलियों की सूरत हाल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। लियारी की गलियाँ इस वक्त किन मसाइल से दो चार हैं? लियारी की गलियों में अगर बारिश का पानी आ जाए तो आप ये देख ले बारिश को कितना अरसा हो गया। अगर कैमरामैन भाई सामने दिखाए, ये जब पहली बारिश हुई थी जिस दिन तूफान आया था तब से पानी खड़ा है और अभी तक नहीं निकला है। बदबू मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर अभी इंसान नहीं है, हम लोग जानवर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, रह रहे हैं, अपने हक के लिए नहीं बोल रहे हैं। इनके पास अगर इतने वसाइल हों तो ये किसी अच्छे इलाके में ना चले जाएं, DHA बेरिया इधर उधर ना निकल जाएं। ये बेचारे गरीब लोग हैं, रोज़ी रोटी के लिए यहाँ खड़े हैं। लियारी जो है ना मसाइल का गाड़ है, ये अभी सेवरेज लाइन का पंप लगा हुआ है, ये जब पंप चलाते हैं ना ये सारा रोड पे पानी आता ही। ये वो मसाइल हैं लियारी के
जो कि मुतल्लिका हुक्काम की नज़रों से ओझल हो चुके हैं। नाकारा सीवरेज सिस्टम है, बोसीदा सीवरेज की लाइनें हैं, मीठा पानी आता नहीं है, गैस की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है, गैस बहरान इलाके में शुरू हो रहा है, लोड शेडिंग की जाती है, सड़कें बनी हुई नहीं है। ये वो मसाइल है, कचरा वक्त पर नहीं उठाया जाता, ये वो मसाइल है जो बुनियादी सहूलियात किसी भी इलाके में किसी भी इंसान के लिए फौरी तौर पर मुहैया की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से ये लियारी इन तमाम चीज़ों से जो है वो महरूम है। जबकि इस इलाके के जो लोग हैं वो मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इन मसाइल का हल किया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले जो अवाम हैं वो रिलीफ का सांस ले सकें। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।